नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किरण किचन रेसिपी में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंजीरी के लड्डू, जिसे हम पिन्नी के लड्डू के नाम से भी जानते हैं। ये आप जैसे जानते हैं कि ये लड्डू हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही पौष्टिक हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम आज बनाएंगे पंजीरी के लड्डू, जिसमें हम बहुत ही पौष्टिक चीज़ों का यूज़ करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। ज़्यादातर आपने देखे होंगे जो पिन्नी के लड्डू बनाए जाते हैं वो आटे, ड्राई फ्रूट्स, गोंद और घी डाल के बनाए जाते हैं। लेकिन मैं जो आज आपके लिए पंजीरी के लड्डू लेके आई हूँ, इसमें मैंने बहुत इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिलाए हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। और ये लड्डू मैंने जाड़ों के लिए बनाए हैं खास तौर पे, तो आपके ठंड से होने वाली दिक्कतों के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो देखते हैं ये लड्डू मैंने कैसे तैयार किए हैं। और कि इन पंजीरी के लड्डू में मैंने दाल मखाने मिलाए हैं, मेथी दाना, अजवाइन, सौंठ, आटा, ड्राई फ्रूट्स और गुड़, इन सभी पौष्टिक चीजों से ये लड्डू तैयार किए हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इसमें क्या क्या यूज किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ 200 ग्राम आटा लिया है, 250 ग्राम मखाने यूज किए हैं। मखाना, जैसे आप जानते हैं कि मखाना हमारा बहुत ही हेल्दी फूड है, जिसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम सभी चीजें होती हैं। ये मैंने गोंद ली है, 100 ग्राम करीब ये हमारी गोंद है, इसका मैंने यूज किया है। इसके बाद मैंने इसमें सौंठ पाउडर लिया है। सौंठ पाउडर भी जाड़ों के लिए बहुत बढ़िया होता है। मेथी दाना यूज किया है, 100 ग्राम करीब ये मेथी दाना है। और मैंने इसमें अजवाइन भी यूज किया है, अजवाइन भी लगभग 100 ग्राम करीब है। 100 ग्राम इसमें मैंने अजवाइन भी लिया है, जो हमारी पाचन के लिए, जाड़ों के लिए बहुत ही पौष्टिक रहता है। और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज किए हैं। मैंने काजू और बादाम लिया है जो 100 ग्राम की क्वांटिटी में है। आप अपने मनपसंद के कोई और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। 100 ग्राम करीब मैंने इसमें किशमिश भी यूज करी है। तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश लिया है। 500 ग्राम मैंने गुड़ का यूज किया है और 250 ग्राम करीब घी है। घी आप अपनी जरूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है, जो एक मोटे तले की कढ़ाई आपका आप यूज करिएगा। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। देसी घी का यूज करिएगा, क्योंकि ये लड्डू देसी घी में ही अच्छे बनते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी देसी घी में ही अच्छे रहते हैं। घी गरम हो जाए तो सबसे पहले हमने इसमें गोंद को हमने फ्राई करना है। ये 100 ग्राम गोंद है, तो इसको आधे आधे बैचेस में आप इसको फ्राई कीजिएगा, क्योंकि गोंद क्या होता है, हमारी फूलने के बाद ये इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है, तो ये बढ़ जाता है। इसलिए आप आधा आधा में इसको फ्राई कीजिए और लो फ्लेम में फ्राई कीजिएगा, क्योंकि इसको हमें फुलाना है और लो फ्लेम में ही ये अच्छी तरह से फूलेगी। जितनी बढ़िया हमारी गोंद फूलेगी उतने ही हमारे लड्डू क्रंची बनेंगे। तो ये देखिए, गोंद फ्राई होने के बाद इस तरीके से फूल जाती है और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूली हुई गोंद है। तो इस तरीके से हम लो फ्लेम में इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरा बैच भी हम फ्राई करेंगे। बची हुई गोंद भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भुनने के बाद निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी गोंद फूल चुकी है। ये देखिए कितनी क्रंची, इसकी पहचान है कि अच्छी तरह फूलने की यही पहचान है कि हाथ से तोड़ने में अच्छी तरह से चूरा चूरा इसका बन जाए। इसका मतलब हमारी गोंद बढ़िया तरीके से फूल गई है। अब हम लो फ्लेम में ही उसी घी, बचे हुए घी में ड्राई फ्रूट्स को भी घी रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने ये लड्डू स्टोर करके रखने हैं, तो इसका मॉइस्चर अच्छी तरह से निकल जाए ड्राई फ्रूट्स का, इसलिए हमें इसको रोस्ट करेंगे। और रोस्ट करने की वजह से ये क्रंची भी हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसे हल्की आंच में गोल्डन कलर आने तक रोस्ट करेंगे।
बादाम और काजू का हमने यूज़ किया है। बादाम आप जैसे कि आप जानते हैं कि बादाम हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं, हमारे पाचन में मदद करते हैं और हमारे वेट को भी कम करते हैं। ओमेगा 3 इसमें होता है, तो ये बहुत बढ़िया रहते हैं। अब हम उसी बचे हुए घी में अजवाइन भी फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम में। ये सभी चीजें हमें लो से मीडियम फ्लेम में ही भूननी है कि अच्छी तरह से भुन जाए और ये जले भी ना। इस तरीके से हमें ये भूनना है। अजवाइन मेथी साथ में डाल के भून लीजिए और इसकी बहुत बढ़िया खुशबू जब आने लगे तो समझ लीजिए कि ये हमारा भुन चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अजवाइन मेथी दोनों ही हमारे पाचन के लिए बहुत बढ़िया रहती हैं। जाड़ों में हम जानते हैं कि हमारा डाइजेशन जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, तो अजवाइन और मेथी से ये बहुत बढ़िया रहेगा लड्डू में। तो इसलिए अजवाइन मेथी का हमने यूज़ किया है। अगर आप गर्मी में ये लड्डू बना रहे हैं तो अजवाइन मेथी का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। ये जाड़ों में बनाए जाने वाले लड्डू में ही आप ये डालिएगा। अब हमने कढ़ाई, हमारा घी खत्म हो चुका है, कढ़ाई साफ करके हम दोबारा इसमें थोड़ा घी डालेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 250 ग्राम ये घी लिया है। जरूरत पड़ने पर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब थोड़ा घी डाल के ये गर्म हो जाए तो हम इसमें जो हमने मखाने लिए हैं, मखाने हमने पहले से ही साफ करके काट के रख लिए हैं, इसको भी हम घी रोस्ट कर लेंगे जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाए और ये क्रंची हो जाए और हमारे ग्राइंड करने के लिए बहुत आसानी से ये ग्राइंड हो जाएंगे। मखाने भी आप जानते हैं कि मखाने भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत यूज़फुल रहता है और ये हमारे स्ट्रेस को भी दूर करता है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी लड्डू बनाने हैं, तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए मखाने भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये सभी चीजें हमने एक संग ग्राइंड करनी है, अजवाइन, मेथी और मखाना, तो हम इसको एक ही प्लेट में निकाल लेंगे। हम कढ़ाई में और घी डाल देंगे। जो बचा हुआ हमारा घी है सब हमने डाल दिया है और अब हमने जो आटा लिया है इसको हमें इसमें भूनना है। आटे को भूनते समय ध्यान रखिएगा, पहले घी को गरम करके गैस की फ्लेम को लो कर लीजिएगा और लो से मीडियम फ्लेम में ही हमने आटे को भूनना है। हमें इसे जलाना नहीं है। बहुत तेज फ्लेम में आप भूनेंगे तो ये एकदम काला पड़ जाएगा और इसमें टेस्ट भी नहीं आएगा। तो लो से मीडियम फ्लेम में चलाते हुए हमें आटे को भूनना है कि इसका गोल्डन कलर आ जाए और ये बढ़िया से भुन भी जाए, क्योंकि अगर जितना बढ़िया तरीके से हमारा आटा भुनेगा उतना ही हमारा लड्डू में अच्छा टेस्ट आएगा। आटा भी भुनने के बाद गरम रहती है इसकी तासीर, तो ये भी हमारे लड्डुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक रहेगी। इस स्टेज में अगर आपको घी कम लगता है तो आप घी को और बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से लो से मीडियम फ्लेम में हाथ को चलाते हुए अपने आटे को अच्छी तरह से भून लीजिए। ये देखिए गोल्डन और लाइट ब्राउन सा कलर इसमें आना चाहिए, इतना हमें आटा भूनना है और इसकी खुशबू आने लगेगी। बहुत अच्छी खुशबू इस समय आ रही है इससे भुनने की। ये देखिए आटा बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। गोंद जो हमने भून के रखी थी उसको भी हम एक स्पून की सहायता से ऐसे इसका चूरा बना लेंगे। ये आसानी से चूरा बन जाता है, तो इस तरीके से चूरा बना के रख लेंगे। ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम जो हमने रोस्ट किए थे उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे मोटा मोटा ही ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि जो मुंह पे इसके ये मोटे मोटे टुकड़े से लगते हैं पीसेस, ये बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू में,
बहुत ज़्यादा आप इसको बारीक मत करिएगा। इसके बाद मखाना, मेथी दाना और अजवाइन जो हमने रोस्ट किए थे उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये सभी चीजें हम एक संग ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मोटा इसमें रह गया, तो एक बार और ग्राइंड करके इसको इतना बारीक हमें बनाना है। बहुत बारीक मत करिएगा क्योंकि लड्डुओं में थोड़ा सा मोटा मोटा ही ये अच्छा लगता है। ये हमने एक बर्तन में, एक बड़ी प्लेट या परात में हमने ये निकाल लेंगे। आप हमने बड़ी परात में ये निकाल लिया है सारा मटेरियल, क्योंकि हमने इसमें सारी चीजें अब मिक्स करनी है। ये आटा, भुना हुआ आटा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो हमने ग्राइंड किए थे वो भी मिक्स कर लेंगे। किशमिश मिला ली, और गोंद जो हमने चूरा बना के रखा था इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो जितना भी मटेरियल हमने तैयार किया है सभी को एक संग मिक्स कर लेंगे। सौंठ पाउडर जो हमने लिया था उसको भी इस स्टेज में हम 2-3 टेबल स्पून हम सौंठ पाउडर भी मिला लेंगे, और इन सभी चीज को हम मिक्स कर लेंगे। सभी चीजें अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम इसमें गुड़ का पाक तैयार करेंगे। गुड़ के लिए हमने 500 ग्राम गुड़ ली है, जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बना लेंगे, और इसमें छोटे गिलास से 1 गिलास पानी हम डाल के इसको, गुड़ को हम चाशनी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, बस गुड़ मेल्ट होने तक एक उबाल आ जाए, बस इतना ही हमने इसको बनाना है। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो हमारे लड्डू सूखने के बाद बहुत कड़क हो जाएंगे, इसलिए गुड़ की चाशनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आने तक करेंगे, और गरम गरम ही इस मिक्सचर में हम मिला देंगे। गरम गरम चाशनी हमने मिलानी है। इसको मिक्स करके देख लीजिए कि कितनी चाशनी की आपको जरूरत है। पहले एक बार मिक्स कर लीजिए, इसी हिसाब से हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे। जितने में हमारे लड्डू बंध जाए बस उतनी ही हमने इसमें चाशनी मिलानी है। थोड़ा सा और मिक्स कर लीजिए, और एक स्पून की हेल्प से आप इसको पूरा मिक्स कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत गरम गरम इस समय है, और गरम गरम ही हमें इसे मिक्स करना है। ठंडी चाशनी का मत मिक्स करिए, नहीं तो ये लड्डू आपके बंधेंगे नहीं। तो गरम गरम मिक्स करिए, और फिर हाथ से चेक कर लीजिएगा कि यह जब ये छूने लायक हो जाए मिक्सचर, तो हम इसका लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। ज़्यादा ठंडा हमें इसे नहीं करना है। ये देखिए सारा मिक्स हो गया। अब देखिए इसको टच करके देख लीजिए, अगर आप इसको हाथ से पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, तो आप इसके लड्डू बांटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर हम इसे ठंडा कर देंगे बहुत ज़्यादा तो ये लड्डू बंधेंगे नहीं। देखिए बढ़िया से बड़ी आसानी से लड्डू बढ़ जाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये लड्डू बन गया है ड्राई फ्रूट्स वाला। इसी तरीके से सारे लड्डू हम बना लेंगे, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। अगर बाद में ये मटेरियल थोड़ा सूखने लग जाए, लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा घी को पिघला के भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू बिल्कुल अच्छी तरह से बनके तैयार हो गए हैं। तो अगर आपने ये लड्डू नहीं बनाए हैं तो इस जाड़े जरूर ट्राई कीजिएगा ये पौष्टिक लड्डू। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये लड्डू 1 या 2 से ज्यादा एक दिन में ना खाएं, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। ये अगर आप ज्यादा लेंगे तो फायदे की जगह आपको नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2 लड्डू का यूज एक दिन में करिएगा। तो इन पौष्टिक लड्डू की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।